लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। देखे कोई दिल जल जाता है, हर धड़कन पे बस नाम तेरा आता है, मेरे सिवा देखे कोई। नमस्कार। APW द्वारा प्रायोजित इस प्रोग्राम में आने वाले महानुभावों को मेरी ओर से नमस्कार। आयुर्वेद भारत की पहचान है। हमारे वेदों में भी आयुर्वेद की चर्चा है। हमारे महर्षि लोगों ने इसी के उपचार शुरू में किया। आप देखे होंगे कि जब पूर्व काल में जब युद्ध होता था तो इसी से ही इलाज किया जाता था, कोई और कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ये तो 1800 ईस्वी के आसपास अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एलोपैथ का प्रचार किया, जिससे कुछ ये कम पड़ गया, आयुर्वेद का आविष्कार कुछ धीमा पड़ गया। लेकिन कुछ कंपनियां भारत में हैं जो अभी वर्तमान में AWPL है, ये सर्वश्रेष्ठ कंपनी हम इसको मानते हैं, क्योंकि हम इसका प्रभाव देखे हैं। हम लोग खुद आज से 4 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था। 2 साल तक हम इसका अंग्रेज डॉक्टर के हिसाब से इलाज करवाए। उन्होंने कहा कि दवाई कहीं बंद नहीं करना है आपको, और बीच बीच में जाँच भी कराना है। जांच बहुत महंगा था, इलाज भी महंगा था। तो हमारे लड़के अनिल कुमार ने कहा कि आप इस दवाई को छोड़ दीजिए, आयुर्वेद का इलाज कीजिए। हमको सीने में 2 साल तक, जब तक एलोपैथी का इलाज करवाए तब जकड़न था, लेकिन जब आयुर्वेद हमने कार्डियोडो का इस्तेमाल किया और वो ये अर्जुना, तो हमको बहुत राहत मिला और अभी हम बिल्कुल ठीक हैं। हमको लगता ही नहीं कि हार्ट अटैक कभी हुआ था। और अभी हम अब जो है हम चाहते हैं कि इसको दवाई को बार बार इस्तेमाल करते रहें और हम बिल्कुल ठीक रहें। धन्यवाद। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा डायमंड बने, बहुत सम्मान मिला और सबको बहुत बहुत बधाई। आप सभी की तरफ से जोरदार तालियां फॉर मम्मा पापा एवरीबॉडी। Good afternoon, everyone. Today is a blessed day for all of us. We are really very happy as my papa achieved this diamond level. Me and my family had seen him working endlessly throughout the days and nights. I love you, Papa. You are my hero. Thank you so much, everyone. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चे के मुंह से ऐसी बातें मंच पर सुनना चाहते हैं? एवरीवन, तो इस खूबसूरत से परिवार के लिए जोरदार तालियां आ जाएं ऑल टुगेदर। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। आई एम फीलिंग बिट नर्वस बट विल एक्सप्रेस सम फीलिंग्स। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कॉज मैंने सर को देखा है दिन रात, सुबह शाम, बस AWPL के अलावा और कोई बात नहीं निकलती शायद उनके मुंह से। और वो ज़रूरी भी था, सही भी था, क्योंकि रिस्क हमने बहुत बड़ा लिया था और बिल्कुल ज़ीरो की तरफ जाना था। एक बहुत बड़े जॉब को, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को छोड़ के हमें आना था।
तो उसके लिए बहुत गट्स चाहिए था, बहुत हिम्मत चाहिए थी। और उस दौर में पूरे परिवार ने इतना सपोर्ट दिया, इतना साथ दिया हमारा कि आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल फॉर दैट। और सर इस मामले में भी बहुत ब्लेस्ड हैं कि उनको एक से एक बेहतरीन लोगों का साथ मिला हमेशा। उनकी जो टीम है मेरी नज़र में मैं मानती हूँ कि एकदम चुनिंदा लोगों की, बेहतरीन लोगों की टीम है। इस मामले में ही इज़ ऑल्सो वेरी लकी। और जितने भी गुरुजन थे सब ने समय समय पे हमेशा साथ दिया उनका। और अगर सच बताऊं तो ये जो सपना शायद हमने तो कभी देखा ही नहीं था। दिस इज़ नॉट आवर ड्रीम। ये सपना जिनका था वो हमारे लिए बहुत बहुत पूजनीय हैं, मेरे बड़े भाई के समान हैं। ये सपना उन्होंने 4 साल पहले जिंदल हाउस में देखा था। उस दिन शायद मुझे इस सब का कोई अंदाज़ा नहीं था। उस दिन भी उनके आँख में जो चमक थी ना, और मुझे याद है हम एक पार्टी के बाद आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा ड्रीम है कि मेरे ये जो दोनों मतलब लड़के हैं, रंजीत है, अनिल है, इनको मैं डायमंड बनता हुआ देखना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि उनके ड्रीम को हमने जिया है। थैंक यू सो मच भैया। इस पूरे संघर्ष के सफ़र में हर वक्त वो हमारे साथ थे, हर वक्त, चाहे वो अप्स एंड कितने भी तरह के अप्स एंड डाउन्स आए, इतने बिजी शेड्यूल में भी। या मतलब हम लोग बहुत 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 लकी हैं जो भगवान ने ऐसे इंसान से का साथ हमें दिया है। थैंक यू सो मच भैया वंस अगेन। And thank you so much, all of you for great love and support. Thank you so much. Thank you very much, my better half, sweetheart. Will now request the family to please take their seats. सबसे पहले नीचे की गैलरी में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ऊपर की गैलरी में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे ऊपर की गैलरी में स्थित हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान, उनको मेरा कोटि कोटि नमन कि उनके कारण आज का मनुष्य जीवन मुझे मिला। और ये मनुष्य जीवन मिला भगवान ने इस कारण से दिया कि मैं किसी और की मदद कर सकूं। तो धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर कि आपने मुझे मनुष्य रूपी जन्म दिया। कोटि कोटि मैं नमन करना चाहूंगा अपने माता पिता को कि उन्होंने मुझे इस धरती पे लाया। कोटि कोटि मैं नमन करना चाहूंगा कंपनी के रचयिता डॉक्टर संजीव कुमार सर को, जिन्होंने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया और एक संजीवनी तुल्य प्रोडक्ट हम लोगों के लिए ला करके दिए। मैं ऋणी रहूंगा अपने अपलायंस का, अपने मेंटोरशिप का, जिनको अनुकरण करके, जिनका अनुसरण करके आज मैं उस भीड़ से यहां तक पहुंच पाया। मैं अपने टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया। मैं तो कुछ नहीं, मुझे जीरो से आज यहां हीरो बना दिया। दोस्तों, मैंने ये सफर लगभग 4 साल पहले शुरू करी थी। सफर शुरू करने की कोई इच्छा नहीं थी। कहते हैं कि डेस्टिनी कुछ करवाता है, आप कुछ नहीं करते हो। वैसे ही एक भगवान से मेरी मुलाकात हो गई। श्री विजय शंकर तिवारी सर एक बार 4 साल पहले इसी प्रकार के एक प्रोग्राम में केवल ला करके सर ने मुझे बिठा दिया था, और बिठाना असर रहा कि आज 4 साल में उस भीड़ से मैं यहां आ गया। दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री है जहां कोई भी व्यक्ति बाय चॉइस नहीं काम करता है, बाय चांस काम करता है।
हर व्यक्ति, हर माँ बाप की बचपन से इच्छा होती है मेरा बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा। कोई पुलिस में जाता है, कोई रेलवे चाहता है, कोई आईएएस चाहता है, कोई आईपीएस चाहता है। हर माँ बाप, हर व्यक्ति चाहता है कि हम नौकरी करें। लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जहां कोई एक अनजान व्यक्ति आता है, हाथों को पकड़ता है, प्लान को समझाता है, हम उनकी उंगलियों को पकड़ के चलना शुरू करते हैं और नौकरी को छोड़ करके यहां काम करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। नाम अनिल कुमार, मैं इसी शहर बिहार पटना का रहने वाला हूं। यहीं से मैंने स्कूलिंग करी, यहीं से मैंने पटना कॉलेज पटना से ग्रेजुएशन किया। लेकिन मैं पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। एक कहें कि बिलो लेवल का ये स्टूडेंट था, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान बचपन से नहीं था। हमारा ग्रेजुएशन तक एक यहां पे एक सिस्टम होता है कि आप एक गेस्ट पेपर को पढ़ के पास करके और 1 महीने की तैयारी में आप उस एग्जाम को पास कर लेते हो। यही चलन हमारे पास भी था। लेकिन जब हमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एक बात समझ में आई कि यदि भगवान ने आपको मनुष्य योनि में जन्म दिया है और अगर आप पुरुष हैं, तो हर हालत में आपको जब अपने पैर पे खड़े होंगे तो घर पैसे लाने हैं। या आप रिक्शा चला के लाओ, ऑटो चला के लाओ, नौकरी करके आओ, बाबू साहब बन के आओ, लेकिन आपको हर दिन के नहीं तो हर महीने के आपको सैलरी लाने हैं। इस बात की जानकारी और इस बात मेरे जहन में जब आई, मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दी। दिन रात एक करके पढ़ाई करी और एज ए सब इंस्पेक्टर में एनरोल हुआ सीआरपीएफ में। मैं 2 टर्म तक अपनी कर्तव्य निष्ठा के दौरान अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री गेगांग अपांग और श्री दोरजी खांडू का सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुका हूं। वहीं पे मैं प्रमोट हुआ, इंस्पेक्टर बना। लेकिन कहते हैं कि जब तक कुदरत नहीं कोई चाहता, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कुछ समस्याएं मेरे घर में आई। पिताजी को ग्लूकोमा था। हम 2 भाई हैं, हमारे भाई साहब रेलवे में हैं, वो भी नौकरी कोई फौज से कम नहीं है। एक आदमी की रिक्वायरमेंट थी घर में जो उनका ट्रीटमेंट करा सके। डिसीजन लेना था, डिसीजन मैंने लिया और अपने उस इंस्पेक्टर रैंक को छोड़ करके मैं घर आया और पहले लगभग 1.5 से 2 महीना उनका ट्रीटमेंट कराया, उनको बिल्कुल ठीक किया। तब कहते हैं ना, मर्जी से या मजबूरी से हमें पैसे तो कमाने ही कमाने हैं। अब उसके बाद पैसे की नीड थी। यहीं पे मुझे उन भगवान जिनका उन्होंने नाम लिया उनसे मुलाकात होती है। मालूम होता है कि बोकारो में एक कंपनी है इलेक्ट्रो स्टील सीस लिमिटेड, वहां पे वैकेंसी है। वहां के एक व्यक्ति का ये नंबर है, आप बात करो, इंटरव्यू दो, शायद आपका हो जाए। वहीं पे मेरे भगवान से मेरी मुलाकात होती है। मैंने कॉल किया और सर ने बोला कि हाँ इंटरव्यू देना है तो आप आ जाओ। और वो भगवान और कोई नहीं, श्री विजय शंकर तिवारी साहब थे। एक जोरदार ताली यहां मेरे कैरियर की दोबारा शुरुआत करने के लिए। सर ने वहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत करी। बहुत अच्छा टर्म बीता, कुछ समय और बीता, कुछ समय और बीता। एक और बहुत बड़ी कंपनी जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हर व्यक्ति जानते होंगे उसको। एज ए सीनियर मैनेजर का मुझे वहां ऑफर मिलता है। मैं वहां जाता हूं। मेरी सीटीसी वहां 20 लाख की थी, लगभग 1,60,000 पर मंथ की सैलरी थी। बहुत मस्त लाइफ लीड कर रहा था, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हमारी थी। लेकिन फिर यहां पे एक बात होती है, कुदरत जो चाहता है वही होता है। मेरे पिताजी को, जो आपके सामने अभी आए, हार्ट अटैक होता है और मुझे खबर मिलती है। मैं उड़ीसा में रहता हूं। सर से परमिशन लिया, चूंकि सर ही हमारे बॉस थे, और भागा भागा आया। डॉक्टर ने बताया था कि एंजियोप्लास्ट करना होगा। पिताजी ने रिफ्यूज कर दिया था। एंजियोप्लास्ट जाने दो, ऑपरेशन मुझे नहीं करवाना। उस वक्त हमारे भगवान श्री विजय शंकर तिवारी सर ने फिर बताया, ये अनिल, ये प्रोडक्ट है, एक बार यूज करके देखो, अच्छा है। सर ने बोला और मैंने उस प्रोडक्ट को मंगाया। 4 महीने का रिजल्ट रहा कि 4 महीने के बाद जब जांच कराई गई, किसी प्रकार का ब्लॉकेज उनके हार्ट में नहीं था। मेरी माताजी को आपने दिखा, आज लगभग मेरी माताजी 78 साल की हैं, 78 इयर्स ओल्ड। आज से लगभग 4 साल पहले देखते तो आप पहचान नहीं पाते जो स्थिति मेरी माताजी की थी। हाथ पे 5-5 गिल्टियां थी, शरीर सूखता जा रहा था। लगभग लाठी पे उठ करके
वॉशरूम जा पाती थी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, पानी भी पच नहीं पाता था। कंडीशन ये थी। सब जांच करा लिया, डॉक्टर बोलता है कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, थक गया, कोई उपाय नहीं। मेरे मोहल्ले वाले सारे जानते हैं। फिर इस कंपनी का ट्राई किया गया कि एक बार देखो कुछ है क्या इस पे। और जब देखा गया, आज दोनों कोई 78 साल के हैं, पिताजी 80 साल के हैं, 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। ये ताकत है AW प्लेटफॉर्म की, AWPL के प्रोडक्ट्स की ये पावर है। दोस्तों, अच्छा प्रोडक्ट अच्छा था, कोई भी चीज अच्छी होती है तो बस नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अपनों को जरूर बता देते हैं कि भैया अगर समोसा भी अच्छा है तो उसका समोसा खा लो, अच्छा है। कोई डॉक्टर अच्छे मिल जाते हैं तो उस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कर लो, वो डॉक्टर अच्छा है। रिकमेंडेशन हम लोग अपने आप, जूता भी अच्छा खरीद लिया तो भैया आप जूता खरीद लो, हम लोग बोल देते हैं। बस मैंने भी यूं ही कुछ लोगों को बोल दिया, चूंकि ये कॉन्सेप्ट कुछ पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री क्या है। इस इंडस्ट्री के पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग का D नहीं पता था, नेटवर्क मार्केटिंग की N के बारे में परिभाषा नहीं पता था, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। बस कुछ लोगों को बोल दिया, और सर बोलते बोलते जब ज्यादा कंपनी को लगा कि ये उड़ीसा से कौन व्यक्ति है जो सेल दे रहा है, तो उसी वक्त उड़ीसा की धरती पर आगमन होता है हमारे गुरुदेव श्री विनय कुमार सिंह का। एक जोरदार तालियां सर इनके लिए, एक जोरदार तालियां हमारे विनय गुरु जी के लिए। कारण इसलिए है कि इन्हीं इंसान के द्वारा, इन्हीं गुरु जी के द्वारा मैंने इस AWPL के प्लान को देखा। जब सर आए, सर ने वो प्लान दिया, सर प्लान बहुत ही बेहतरीन लगा कि यहां कर सकते हैं। सर बताए, प्लान बता करके सर चले गए। 2-4 दिन तक अच्छा लगा, लेकिन क्या होता है वो माहौल नहीं रह पाया, वो माहौल नहीं रहा। फिर बाद में वहां पे आगमन होता है हमारे आदित्य गुरु जी का। एक जोरदार तालियां हमारे आदित्य गुरु जी के लिए। जब विनय सर हमारे पास आए थे लगभग 3.5 से 4 साल पहले, उस वक्त वो टोपाज थे। जब आदित्य गुरु जी आए उस वक्त वो लगभग स्टार सफायर थे, डायमंड बनने के कगार पे थे। उसी बीच हमारा महाकुंभ होता है। सर ने निमंत्रण दिया, जो मैंने पहले बताया 4 साल पहले, और बिठाया गया। यहां आने के बाद एक डिसीजन लिया गया। सर से पूछा गया, सर क्या किया जाए, लगता तो बहुत अच्छा है, यहां कैरियर बन सकता है। सर ने बोला रुक जाओ, अभी और गहराई से पता करते हैं। उसके बाद एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस SS नाम की ट्रेनिंग आती है। सर ले जा करके वहां हम लोगों को बिठा देते हैं। सर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ये लाइफ में आता है कि आज उस गैलरी से उठ करके मैं यहां आ जाता हूं। इस 4 साल का ट्रांसफॉर्मेशन रहा कि एक SOS ने सब कुछ को हमारा चेंज कर दिया। क्योंकि सर ने बोला, अनिल यदि जिंदगी जीना चाहते हो तो नौकरी कर लो, नौकरी बुरी नहीं है, 1,60,000 सैलरी है। लेकिन यदि अपनी चाहतों को पूरा करना चाहते हो, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलेगा, काम करना होगा। तो सर काम कैसे करें, तो नौकरी छोड़नी होगी, यह डिसीजन तुम्हारा होगा। सर नौकरी छोड़ना बहुत टफ डिसीजन था, लेकिन हर पल सर ने साथ दिया। बस हमने एक डिसीजन लिया और नौकरी छोड़ के 30 नवंबर 2020 को डिसीजन लेकर के इस काम को करने के लिए फुल टाइम बनकर के मैं पटना में सेट हुआ। सोचिए वो समय प्योर कोरोना का समय था। स्थिति कितनी भयानक थी। लगभग 4 साल पे 2 साल को आप कोरोना काल को देख लीजिए तो कितने टाइम लगे हमें बनने में। मैं तो कुछ नहीं था, मुझे बनाया अगर डायमंड तो इस कंपनी के प्रोडक्ट ने और हमारी टीम ने। तो सर एक जोरदार तालियां इस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए जो किसी इंसान की तकदीर को बदल देती है। दोस्तों आज मैं जो भी बन पाया केवल अपनी और अपनी इंटायर टीम और अपने इंटायर मेंटरशिप को मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा। मैं फ्यूचर अगर दिखाऊं, मैं विजन अगर दिखाना चाहूं तो बस छोटी सी बात सर समझाने का प्रयास करूंगा। 3.5 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में जीरो था। जैसे बहुत सारे लोग होंगे आज ब्रॉन्ज होंगे, फ्रेशर होंगे, यहां आए होंगे। मैं 4 साल पहले लगभग जीरो था। 4 साल का सफर, मैं आज डायमंड हूं। मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि 4 साल पहले लगभग जब हमारे विनय गुरुजी आए थे प्लान देने के लिए, उस वक्त वो टोपाज थे। आज हमारे विनय गुरुजी ब्लैक डायमंड है। टोपाज की इनकम इस इंडस्ट्री में होती है 3,36,000 और एक ब्लैक डायमंड की इनकम होती है 3,25,00,000। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन है इनकम का। हमने आपको आदित्य गुरुजी के बारे में बताया कि आदित्य गुरुजी आए थे, उस वक्त वो डायमंड थे।
एक डायमंड की इनकम आप देख लोगे, जानते होगे, लगभग 55 लाख रुपए की होती है। सोचिए इस 3.5 से 4 साल का ट्रांसफॉर्मेशन, कि आज जो व्यक्ति अगर मेरे लेवल पे थे 55 लाख पे थे, आज की उनकी इनकम है 5.5 करोड़ रुपए। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन देता है कि यदि आपने इस सिस्टम में अपने आप को 3.5 से 4 साल समर्पित होकर के काम को कर दिया, तो सर लाइफ ट्रांसफॉर्म होने में कोई दो मत नहीं है कि लाइफ ट्रांसफॉर्म आपकी नहीं होगी। लेकिन आपको पेशेंटली अपने 4 साल इस इंडस्ट्री को देने होंगे। क्या देने को तैयार हैं? तो अगर आप देने को तैयार हैं तो आप लेने को तैयार रहिए। ये कंपनी नहीं, ये समुद्र है, और समुद्र में लोग कई प्रकार के जाते हैं। कुछ वहां पे नारियल की कुप्पी और कोल्ड ड्रिंक्स का डब्बा चुनते हैं, कोई छोटी मछली लेते हैं, कोई बड़ी मछली लेते हैं, और कोई व्यक्ति और गहराई में जाते हैं, मूंगा मानिक लेते हैं। ये इंडस्ट्री वही है कि चाहिए क्या आपको वो देती है, बस है कि आप में वो समर्पण है कि नहीं है। यदि आपने समर्पण दे दिया, सर लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी, क्योंकि वो स्पष्ट यहां पे ये चीजें दिखती है। तो थैंक यू वेरी मच सर, और कुछ नहीं मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।